नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाहिता महिलाओं के जीवन में दो चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। एक होता है सिंदूर और एक होता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र से महिलाओं के किस्मत का गहरा कनेक्शन है। किस तरीके से है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शरीर में कैसा भी दर्द हो, दर्द की समस्या हो, अगर आप नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करें तो शरीर दर्द की समस्या से जल्दी फायदा होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मंगलसूत्र क्या है और मंगलसूत्र का महत्व क्या है। देखिए, मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये काले मोतियों की माला होती है बेसिकली, जिसे महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और हर चीज का संबंध शुभता से होता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र धारण करने से पति की रक्षा होती है और पति के जीवन के सारे संकट कट जाते हैं, और इसको पहनने से ये महिलाओं के लिए भी रक्षा कवच का और संपन्नता का काम करता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी से विवादों से बचें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि मंगलसूत्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, मंगलसूत्र में पीला धागा होता है। इसी पीले धागे में काली मोतियां पिरोई जाती हैं। साथ ही साथ एक सोने का या पीतल का लॉकेट भी लगा हुआ होता है। ये लॉकेट गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल ना भी लगा हो, लेकिन पीले धागे में काली मोतियां जरूर होनी चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, संतान से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में समस्या हो सकती है, हरे फल का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र सहायता करेगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। संदीप ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 18 जुलाई 1992। जन्म का समय है रात को 10:18 और जन्म का स्थान है फरीदाबाद। फिलहाल सरकारी नौकरी में है और साथ ही साथ यूपीएससी की, सिविल सर्विस की, आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। काफी अड़चनें आ रही हैं, कभी सेहत बिगड़ जाती है, कभी मन नहीं लगता है। तो क्या होगा, भविष्य में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। संदीप, आपकी कुंडली मीन लग्न की है और आपकी राशि कुंभ बनती है। महादशा शनि की है इस समय और अंतरदशा केतु की चल रही है नवंबर 2021 तक।
ज्योतिष के हिसाब से ये संभावना बहुत प्रबल है कि 2021-22 में यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आईएएस ही बनेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रशासनिक सेवा की कोई नौकरी आपको 2021 या 22 की शुरुआत तक मिल जाएगी। इस कुंडली की मुश्किल ये है कि बुध नामक ग्रह इस कुंडली में कमजोर हो गया है, जो फोकस को कमजोर कर रहा है, स्वास्थ्य को कमजोर कर रहा है। इससे निपटने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती के आसपास का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब ये जानते हैं कि मंगलसूत्र की जो चीजें होती हैं वो ग्रहों को कैसे नियंत्रित करती हैं। मंगलसूत्र का पीला धागा या मंगलसूत्र में लगा हुआ सोना या पीतल बृहस्पति का प्रतीक है, जिससे महिलाओं का बृहस्पति मजबूत होता है। काली मोतियों से महिलाएं और उनका सौभाग्य बुरी नजर से बचे रहते हैं। ये भी मानते हैं कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा मां पार्वती हैं और काला हिस्सा भगवान शिव हैं। शिव जी की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है और मां पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काफी मेहनत भरा दिन होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, वाहन खरीद सकते हैं। परिवार में शुभ कार्य के योग बनते हैं। धन की प्राप्ति आसानी से होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, परिवार में विवाद हो सकता है। आज लंबी यात्रा ना करें, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि मंगलसूत्र धारण करने के नियम क्या हैं और मंगलसूत्र धारण करने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, मंगलसूत्र या तो स्वयं खरीदिए या अपने पति से लीजिए। किसी और से मंगलसूत्र लेना अच्छा नहीं होता। मंगलसूत्र मंगलवार के दिन ना खरीदें। धारण करने के पहले इसे मां पार्वती को अर्पित करें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, गले से मंगलसूत्र ना निकालें। मंगलसूत्र में लगा हुआ सोना अगर चौकोर हो, अगर स्क्वायर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में सुधार होगा। नौकरी में परिवर्तन ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने मंगलसूत्र की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पति पत्नी की शादी के बाद यह पता चला कि पति मंगली है, पत्नी मंगली नहीं है, या पत्नी मंगली है, पति मंगली नहीं है, एक आदमी मंगली है, दूसरा नहीं है, तो क्या करें कि वैवाहिक जीवन ठीक हो। जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो, जो मंगली हो, वो मंगलवार प्रातः हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाए। इसके बाद 11 माला ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करे और मंगलवार के दिन ही निर्धनों में हलवा पूरी बांटे। निश्चित रूप से लाभ होगा। और ये उपाय वो करेगा जिसकी कुंडली में मंगल दोष मौजूद है।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।